अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास फर्स्ट लेक्चर है 9th क्लास का, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमारे पास जो मैथमेटिक्स का चैप्टर है, इस चैप्टर में हमारे पास पहला चैप्टर है जिसका नाम है मैट्रिक्सेस एंड डिटर्मिनेंट्स। अगर उर्दू की बात की जाए तो यानी कि हमारे पास कॉलम है और उसके यहाँ पे हमारे पास मक्ता है, ठीक है, कॉलम का मक्ता। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहली जो चीज़ है इस चैप्टर में जो आपने डिस्कस करनी है बेटा, उस चैप्टर के अंदर, ये जो हमारे पास चैप्टर गिवन है, इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्यों बताया जाता है? क्योंकि इसमें इंट्रोडक्शन में कुछ चीजें हैं जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि इसका बेटा जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। इस इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बेटा आपके पास जो चीज लिखी हुई है, यानी कि थ्योरी ऑफ मैट्रिक्स, जिसने यहाँ पे थ्योरी पेश की थी, उसका मैथमेटिशियन, जो इंग्लिश मैथमेटिशियन है, जो कि इंग्लिस्तान का रहने वाला था, उसका नाम आपको लाजमी याद होना चाहिए, ठीक है। पहला एमसीक्यूज है, क्योंकि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है। और ये थ्योरी कब पेश की गई थी भाई? ये थ्योरी पेश की गई थी 1885 के अंदर, ठीक है। ये आपको डेट और उसका नाम, इंग्लिश मैथमेटिशियन का नाम, ये आपको लाजमी याद होना चाहिए, ऑथर कह ले। अब यहाँ पे हमारे पास बेटा मैट्रिक्स की तारीफ है, यानी कि कॉलम की तारीफ है। कॉलम की तारीफ यहाँ पे आपको लिखी हुई नजर आ रही होगी कहीं ना कहीं ऊपर या नीचे, इंग्लिश उर्दू देख लीजिएगा। अब यहाँ पे मैट्रिक्स की तारीफ जो है हमारे पास कुछ इस तरह से लिखी हुई है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे पढ़ूँ या आपकी किताबों पे पढ़ूँ जो कि लिखी हुई है आपके सामने, फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स, यानी कि रेक्टेंगुलर एरे और फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। यहाँ पे हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है, उनकी कलेक्शन, उसको फॉर्मेट करना, यानी बनाना, कलेक्ट करना, ठीक है, रेक्टेंगुलर एरे की शेप के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास, जैसे कि मैं एक लेट करके, मैं सपोज करके कुछ रियल नंबर्स लेता हूँ हमारे पास, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 0 1 2 3 4 5 एक एरे की शेप में लिख दिया, ठीक है, रेक्टेंगुलर एरे की शेप में लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इस नंबर्स को, ये जो हमारे पास नंबर्स रियल नंबर्स, इसके इर्द गिर्द मैं क्या लगाता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट्स। याद रखिएगा, मैट्रिक्स में आपके पास रियल नंबर्स होंगे और उसके इर्द गिर्द क्या लगानी है आपने, एक स्क्वायर ब्रैकेट्स लगानी है। वो क्यों लगानी है? ताकि आप इनको एनक्लोज कर सको, ठीक है, बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। अब जो यहाँ पे हमारे पास शक्ल बन जाती है बेटा, याद रखिएगा, इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स की फॉर्म कहते हैं, मैट्रिक्स की शक्ल कहते हैं, कॉलम की शक्ल। अब यहाँ पे याद रखिएगा, ये जो आपको अंदर नजर आ रहे हैं, ये जो नंबर्स नजर आ रहे हैं आपको, ये जितने भी हैं 5 2 1 0, याद रखिएगा इन नंबर्स को भी एक नाम, स्पेसिफिक नाम दिया गया। अब यहाँ पे क्या नाम दिया गया? यहाँ पे ये जो नाम दिया गया हमारे पास बेटा, इनको एंट्रीज कहा जाता है या फिर एलिमेंट्स कहा जाता है। कहते हैं ना मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं, एंट्रीज हैं। तो बेटा यही बात आपने लाजमी अरकान नहीं है, ठीक है, उर्दू में अगर बात की जाए तो आपने ये नाम लाजमी याद रखने, यानी कि हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स के अंदर इनकी एंट्रीज हैं। अब इस पूरे मैट्रिक्स को, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, इनको बेटा एक अल्फाबेट से, जो हमारे पास अल्फाबेट्स जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, ABCD, ठीक है, इनको इस ये रिप्रेजेंट करने के काम आते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको डोनेट किया जाता है, मैं इस पूरे मैट्रिक्स को मैं यहाँ पे M का नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या चीज यहां पे बन जाएगी, एक मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। आपने मैट्रिक्स की तारीफ को अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट तारीफ है। उसके बाद एग्जांपल, आप अपने से नंबर्स, रियल नंबर्स हो, उनको एनक्लोज कर दो ब्रैकेट के अंदर और हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगा, एक मैट्रिक्स बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा। अब उसके बाद बेटा यहाँ पे मैट्रिक्स की हमारे पास कुछ टाइप्स है, ठीक है। वो टाइप्स जो है यहाँ पे फिलहाल तो अभी तारीफ नहीं है, लेकिन मैं सिंपल आपको वैसे ही बता देता हूँ, क्योंकि आपको ये चीज आएंगी फिर ही आप आगे जो है बेटा अगली चीजों को कर पाओगे। क्योंकि आज हमने जरा देखें, जो आज हमने चीजें सिलेक्शन में पढ़नी है, वो आगे हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिक्स है, आगे भी डेफिनेशंस हैं, ठीक है, उनको डिस्कस करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले उन डेफिनेशंस पे जाने के लिए सबसे पहले इन चीजों को समझना है, ठीक है। ये हमारे पास बेटा आज जो है सिंपली जरा देखें, यहाँ पे उर्दू में लफ्ज लिखा है कतारें, इंग्लिश में लिखा है रो। बेटा याद रखिएगा रो क्या चीज होती है, और ये गन्ने की रो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे रो जो चीज है, यहाँ पे बेटा ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म के अंदर, यानी कि एक्स एक्सिस के बिलोंग। आपके पास बेटा ये जो लाइन है यहाँ पे आपको बनी दिख रही होगी, एक्स एक्सिस के बिलोंग जो लाइन अमल कर रही होती है, ठीक है, जो एक्स एक्सिस के बिलोंग लाइन होती है, कहाँ पे भाई, मैट्रिक्स के अंदर, उसको हम कहते हैं रो कहते हैं। यहाँ पे आप दिख रहे होगा आपको ऊपर नीचे कहीं भी, यहाँ पे उर्दू में, इंग्लिश में, यहाँ पे आपको सामने लिखा हुआ नजर आएगा, जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होती है, यानी कि लेटी हुई होती है, सिंपल आप उसको कह सकते हो, वो क्या कहलाता है, रो कहलाता है, यानी कि कतारें कहलाती हैं। अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करता हूं तो भाई दिखाएं, मुझे बताएं यहाँ पे कितनी रोज है हमारे पास, 1
और ये 2, यानी कि 2 रोज है हमारे पास, 2 कतारें हैं। ठीक है, बात समझ आ गई। कोई भी अगर आप मैट्रिक्स सेलेक्ट करते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे अपने मर्जी से पहले तो हम नंबर्स लिख लेते हैं, रियल नंबर्स 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब इनको इनक्लोज कर देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ। अब यहाँ पे बेटा आपसे पूछा जाता है भाई बताएं कितनी रोज हैं, तो आपने क्या सिंपली करना है, जरा देखें रोज जो कि लेटी हुई यानी कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म के अंदर देख रहे हो कितनी रोज है भाई, 1 2 3, यानी कि टोटल हमारे पास कितनी रोज होगी, 3 रोज होगी। और अगर मैं यहाँ पे उसी के नीचे हमारे पास कॉलम है, कॉलम की भी आपको तारीफ ऊपर नीचे नजर आ रही होगी, तारीफ क्या आपको सिंपली एग्जांपल के तौर पे बता रहा होगा। अब यहाँ पे कॉलम के अंदर हमारे पास जो बेटा चीजें आ जाती हैं वो वर्टिकल फॉर्म में आ जाती हैं। कैसे वर्टिकल क्या होता है भाई, जो कि वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वाई एक्सिस के बिलोंग। ठीक है, वर्टिकल फॉर्म के अंदर अगर मैं इसी एग्जांपल को लेके चलूं, ये जो हमारे पास एग्जांपल लिखी हुई है इसी को अंदर जरा देखो तो बेटा ये जो स्ट्रेट लाइन आपको नजर आ रही है, स्ट्रेट लाइन जो है बेटा इसको हम यहां पे कहेंगे ये क्या है, कॉलम है। और अगर पूछा जाए हाँ जी बताएं भाई यहाँ पे कितने कॉलम है, तो बेटा यहाँ पे कितने कॉलम है, 2 कॉलम। ठीक है, हमारे पास टोटल कितने कॉलम है, 2 कॉलम, यानी कि 3 रोज है और 2 कॉलम है। इसी को फर्दर हम आगे जो हमारे पास सबसे जो डेफिनेशन आती है हम जो आज करनी है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स है, यानी कि कॉलम का मर्तबा है, वो जरा देख लीजिएगा। ओके, यहाँ पे हमारे पास अब जो नेक्स्ट चीज है वो है कॉलम का मर्तबा, यानी कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स में बेटा क्या होता है, कॉलम का मर्तबा में क्या होता है, आपको यहाँ पे ऊपर नीचे करके तारीफ नजर आ रही होगी। अब कॉलम के मर्तबा के अंदर बेटा याद रखिएगा हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं लेट कर लेता हूँ एक एम मैट्रिक्स है हमारे पास, मैं मिसाल के तौर पे आपको समझाऊंगा, डेफिनेशन आपको ऊपर नीचे नजर आ जाएगी। अब यहाँ पे एक मैट्रिक्स है हमारे पास एम, ठीक है, मैं लेट कर लेता हूँ, सपोज कर लेता हूँ एक मैट्रिक्स है हमारे पास एम, 2 -3 4 0 और बड़ा कर लेते हैं ताकि आसानी हो करने में, 6 4, यहाँ से और एक्सपेंड कर लेते हैं 4 0 1। अब यहाँ पे बेटा हमारे पास कॉलम का मर्तबा में, अब यहाँ पे हमारे पास बेटा m से हमने उसको जाहिर कर दिया मैट्रिक्स पोस्ट करके। अब यहाँ पे आपसे पूछता है भाई बताएं इसका कॉलम का मर्तबा क्या होगा, हम कैसे बताएंगे। तो बेटा सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको मिसाल के तौर पे समझा रहा हूँ, जरा देख लें। आपने यहाँ पे सबसे पहले इसकी रोज गिननी है, यानी कि कतारें गिननी है, कतारें हैं कितनी, यानी कि रोज देखनी है आपने, 1 2 3, यानी कि कितनी कतारें भाई, 3 कतारें। ठीक है, अब 3 कतारें अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन यहाँ पे याद रखिएगा, अगर कहता है फॉर एग्जांपल डेफिनेशन अकॉर्डिंग जो कि ऊपर नीचे आपको नजर आ रही है, डेफिनेशन में उसने बोला हुआ है कि अगर एक मैट्रिक्स है आपके पास m, उसकी m रोज है और n कॉलम है। क्या है, m रोज है, m रोज और n कॉलम। तो हम उसको किस तरह से लिखेंगे बेटा, हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके अंदर m/n, यानी कि पहले आपने नंबर ऑफ रोज लिखने हैं, फिर उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स लिखने हैं, ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन है। तो सिंपल यहाँ पे जो हम एग्जांपल कर रहे थे उसी को मद्देनजर रखेंगे। यहाँ पे जरा देखो, यहाँ पे हमारे पास 3 रोज है, यानी कि नंबर ऑफ रोज कितनी है भाई, 3 है, टोटल कितनी है 3, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं भाई, 1 2 3, यानी कि कॉलम की तादाद जो हमारे पास कितनी है बेटा, वो 3 है, यानी कि हमारे पास ऑर्डर क्या बना, 3/3। तो यहाँ पे हमारे पास बेटा एक मैट्रिक्स हमने लेट किया, ऑर्डर समझा कैसे, ऑर्डर हमने किस तरह से समझा, यहाँ पे हमारे पास 3 रो है और 3 कॉलम है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी बेटा एक्सरसाइज पे आ जाए, शाबाश, 1.1 एक्सरसाइज है हमारे पास। यहाँ पे आपको ऊपर नीचे जरा देख लें, एक्सरसाइज 1.1 दिखाई दे रही होगी। अब इस एक्सरसाइज 1.1 के अंदर भी हमारे पास जो सबसे पहली चीज पूछी गई है वो कॉलम का मर्तबा है, यानी कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो आज उसी को हम देखेंगे। तो यहाँ पे बेटा काफी ज्यादा क्वेश्चन है, टोटल हमारे पास 2 2 4 2 6 7 8 पार्ट है। ठीक है, ए से लेके एच तक है। तो यहाँ पे मैं कोई रैंडमली 1-2 सवाल पकड़ लेता हूँ, ठीक है, जो कि उसका हम क्या फाइंड आउट करेंगे, फाइंड द ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 है,
इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में उसने बोला है फाइंड द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स के अंदर हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, कोई सा मुश्किल सा पकड़ते हैं। जैसे कि हमारे पास पहला है, सिंपल अभी पहला करते हैं, ए बराबर है 2 - 5 3 6। अब यहाँ पे कॉलम का मर्तबा भी हमने मालूम करना है। कॉलम का मर्तबा यानी कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले आपने देखनी है कि कतारें कितनी हैं, यानी कि रोज की तादाद कितनी है। तो यहाँ पे बेटा 2 रोज हैं। कितनी रोज हैं? 2 रोज हैं। आपने माइंड में ही थोड़ी सी लाइन लगा के पता चल गया भाई लेटी हुई है यानी कि रोज है। कितनी रोज हैं? 2 रोज हैं। 2 रोज हैं 2 बाय और 2 ही कॉलम है। ठीक है, 2 रोज यानी कि 2 कतारें और 2 ही कॉलम, एक कॉलम दूसरा कॉलम, तो 2 बाय 2 यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा। किसका भाई ऑर्डर? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए का। तो इस तरह से आपने ऑर्डर फाइंड आउट करना। उसके बाद कोई सी भी अगर यहाँ पे एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ई वाला देख लें, नहीं एफ वाला देखें, एफ वाला, क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, सर हमें पता ही नहीं एफ में क्या होगा। तो जरा देखें, एफ में बहुत सिंपल है, यहाँ पे खाली 2 लिखा हो। तो जरा गौर से देखो, एक ही रो है यानी कि एक कतार है और एक ही कॉलम है। एक रो एक कॉलम यानी कि 1 बाय 1, एक रो एक कॉलम। ये हमारे पास क्या आ गया? इसका ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स आ गया। अब उसके बाद बेटा यहाँ पे हमारे पास बकाया क्वेश्चन सेम टू सेम इसी तरह से होंगे। आपने खुद करने अटेम्प्ट इसको, ठीक है, बहुत ही आसान है। रोज पता करनी, पहले नंबर ऑफ रोज कितनी है, फिर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने। ठीक है, इसी तरह से पहले नंबर ऑफ रोज फिर नंबर ऑफ कॉलम। अब यहाँ पे हमारे पास बेटा पीछे वापस आ जाते हैं हम, क्योंकि फर्दर हम डेफिनेशन को, क्योंकि हम जो डेफिनेशन कवर की है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स उसके अकॉर्डिंग हमने सवाल कर लिया। अब अगली जो डेफिनेशन है हमारे पास वो हमारे पास है इक्वल मैट्रिक्स। तो बेटा इक्वल मैट्रिक्स की तारीफ आपको ऊपर नीचे नजर आ रही होगी। तो इक्वल मैट्रिक्स में यहाँ पे हमारे पास जो अगली डेफिनेशन इक्वल मैट्रिक्स है, इसको उर्दू में पढ़ा जाता है, उर्दू में इसको पढ़ा जाता है मसावी कॉलम। बेटा मसावी कॉलम के अंदर हमारे पास, ठीक है, मसावी कॉलम के अंदर हमारे पास बेटा कहता है ए उस वक्त बी के बराबर होगा। डेफिनेशन आप ऊपर नीचे देख सकते हो। ए उस वक्त बी के बराबर होगा जब यहां पे बेटा 2 शर्तें लागू होंगी, यानी कि 2 शर्तें उसने बोली हैं। सबसे पहली शर्त बोली है कि कॉलम का मर्तबा, कौन से कॉलम का भाई? उसने कहता है अगर ए के, ये जो ए कॉलम है और बी कॉलम है, यानी कि ए मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स है, इन दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। यानी कि ऑर्डर किसका भाई? ऑर्डर ए और ऑर्डर ऑफ ए इक्वल होना चाहिए ऑर्डर ऑफ बी के, यानी कि दोनों के जो मर्तबे हैं वो आपस में क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। ऑर्डर दोनों के बराबर होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं दूसरे की बात करता हूँ, दूसरी जो शर्त लागू की गई, उसने बोला इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं, यानी कि जो अंदर जो एंट्रीज हमारे पास शामिल हैं कॉलम के अंदर, वो क्या होनी चाहिए? एंट्रीज सेम होनी चाहिए। तो बेटा इसी को मद्देनजर रखते हुए हम क्वेश्चन करेंगे इन 2 शर्तों को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस कॉलम के अंदर उसका ऑर्डर देखेंगे, यानी कि ऑर्डर किस किस में कॉलम में सेम है, कॉलम में सेम है, मैट्रिक्स में सेम है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसकी एंट्रीज कहाँ कहाँ सेम है, यानी कि एक जैसे कॉलमों के अंदर, यानी कि मैट्रिक्स के अंदर कहाँ पे उनकी एंट्रीज सेम है। अब मिसाल के तौर पर जैसे कि इक्वल मैट्रिक्स के अंदर ही आपको एक मिसाल दी हुई है। अब जैसे कि ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 - 4 3 2, और उसी के आगे आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है बी, वो बराबर है 1 - 4 2 + 1 4 - 2। अब जरा गौर से देखो बेटा, ये क्या, ये दोनों आपस में बराबर हैं। बराबर करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, इसमें ऑर्डर देखना है। तो ऑर्डर देखिए तो यहाँ पे 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम हैं, 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम हैं। तो बेटा 2 बाय 2, दोनों में 2 बाय 2 2 बाय 2, तो इसका मतलब यहाँ पे ये दोनों बराबर है। लेकिन यहाँ पे एक शर्त और रहती है। वो शर्त कौन सी है? दूसरी शर्त क्या है बेटा? यहाँ पे एंट्रीज भी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो एंट्रीज यहाँ पे जरा गौर से देखो, 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, ठीक हो गया। 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, जरा गौर से देखो, ये 2 + 1 यानी कि ये सोल्व हो रहा है। तो आप इसको थोड़ा सोल्व करें, जैसे कि 1 - 4, 2 में 1 जमा करो, 3 4 में से 2 निकालो, 2 आ जाएगा। अब मुझे बताएं 3 3 सेम है जी? सेम है। 4 4, ये माइनस का 4 सेम है? हाँ जी सेम है। 2 2 सेम है? सेम है। ऑर्डर भी सेम है, एंट्रीज भी क्या है? सेम है। इसका मतलब यहाँ पे ए बराबर होगा बी के।
ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि ए इक्वल मैट्रिक्स है, मसावी कालब है किसके, बी के। अब उसी के बाद यहाँ पे हम क्वेश्चन में आ जाते हैं, एग्जाम्पल तो होगी। क्वेश्चन में हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको यहाँ पे करके ऊपर नीचे करके उर्दू इंग्लिश में आपको नजर आ रहा होगा कॉलम, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने बोला हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, यहाँ पे कौन से मैट्रिक्स जो है यहाँ पे बराबर हैं, इक्वल है। तो बेटा यहाँ पे जरा गौर से देखो, सबसे पहले हमारे पास ए मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स यहाँ पे किसके बराबर लिखा हुआ है, 3 के बराबर लिखा हुआ है। जरा देखें, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ए मैट्रिक्स जो है बेटा हमारे पास वो किसके बराबर है, 3 के बराबर। अब यहाँ पे आपको जो सवाल दिख रहे हैं, ये जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं, मुझे यहाँ पे ये बताओ, यहाँ पे कौन सा आपको लगता है कि इसमें 3 यानी कि एंट्रीज 3 हो और रो और कॉलम सेम होने चाहिए, एंट्रीज भी सेम हो और ऑर्डर भी क्या हो, सेम हो। तो जरा गौर से देखें, मैं भी ढूंढता हूँ, आप भी ढूंढें। बी वाले के अंदर हमारे पास एक कॉलम है, 2 कॉलम है, 1 रो है। लेकिन सी में जरा देखें, सी वाला जो मैट्रिक्स है उसके अंदर हमारे पास 5 - 2 लिखा हुआ है, क्योंकि ये हल हो रहा है। 5 में से 2 निकालें, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब मुझे बताएं, 1 रो 1 कॉलम, 1 रो 1 कॉलम, सेम है, ऑर्डर सेम। दूसरी बात एंट्रीज भी साफ पता लग रहा है, सेम सेम, 3 इधर भी है और 3 इधर भी है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए बराबर है किसके, सी के। ठीक है, ए मसावी कॉलम है किसके, सी के। ये भी हो गया, ठीक है, इसको जरा देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास बी जो मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, बी बराबर है बेटा यहाँ पे 3 और 5 के। ठीक है, 3 और 5 के, 3 और 5। अब यहाँ पे 1 रो है और 2 कॉलम, ढूंढे कोई 1 रो 2 कॉलम वाला। सी में नहीं है, डी में है। डी में हमारे पास 5 3 है, जिसमें 1 रो है 2 कॉलम है। लेकिन यहाँ पे इसकी एंट्री सेम नहीं है, जो 3 यहाँ पे वो 3 यहाँ पे नहीं है, जो 5 यहाँ पे वो 5 यहाँ पे नहीं है। तो ये हम यहाँ पे पॉसिबल नहीं है इसको लिखना, ठीक है, बराबर नहीं होगा। यहाँ पे जो एंट्रीज यहाँ पे है वही एंट्री उसके सामने होनी चाहिए। बात समझ आ रही है? लेकिन हम अगर आप देखते हैं, ई नहीं है भाई, साफ पता चल रहा है, एफ नहीं है, जी भी नहीं है, एच भी नहीं है, आगे लिखा हुआ है आई। आई में जरा देखें भाई, आई लिखा हुआ है हमारे पास 3 + 2। तो बेटा 3 में 2 जमा करें, कितना आता है, वो आता है 5। अब मुझे बताएं, 1 रो 2 कॉलम, 1 रो 2 कॉलम, ऑर्डर सेम, एंट्रीज देखें 3 3 सेम, 5 5 सेम। इसका मतलब बी और आई आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कि बी बराबर है किसके, आई के। ये भी हो गया, इसको भी जरा देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मसावी कॉलम के अंदर सी भी हो गया, डी किसके साथ पेन नहीं बन रहा, ई देखें जरा, ई हमारे पास लिखा हुआ है 4 6 0 2। अब यहाँ पे मुझे बताएं, ई जो है आपको साफ पता लग रहा है, उसी के नीचे एच लिखा हुआ है, एच वो भी बराबर लिखा हुआ है 4 6 0 2 के। उसके बाद लास्ट पे अगर देखा जाए, जिसके 2 रो है 2 ही कॉलम है, जो कि जे की फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन वो क्या हो रहा है, हल हो रहा है। कैसे, 2 + 2 2 - 2 2 + 4 2 + 0। तो इनको ज़रा देखो, 2 में 2 जमा करो भाई 4 आता है, 2 में 4 जमा करो भाई 6 आता है, 2 में से 2 निकालो 0, 2 में 0 जमा करो 2 आता है। ऑर्डर सेम, 2 रो 2 कॉलम, एंट्रीज भी सेम, 4 4 0 0 6 6 2 2। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे E बराबर है H के, H बराबर है J के। ये तीनों आपस में क्या है, आपस में बराबर है। F वाला आपको पता है सामने आपके लिखा हुआ है G के साथ, वो आपने खुद करना है, ठीक है। और उसके बाद रही बात हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 बेटा वो हमने नेक्स्ट वीडियो में, जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके अंदर हम करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है और वो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास जो लेक्चर होगा वो सिंपल हम एक ही सवाल करेंगे उसके अंदर, उस लेक्चर के अंदर उसको अच्छे तरीके से समझेंगे ताकि हमारा जो कंसेप्ट है उसको क्लियर रहे। आज मैं आपको रिव्यू देता हूँ जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं। सबसे पहले बेटा हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा। इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा भाई, हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि हमारे पास जो मैट्रिक्स का थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस है वो किसने पेश किया भाई, हमारे पास इंग्लिश मैथमेटिशियन था, इंग्लिस्तान का रहने वाला। हमारे पास एक 19वीं सेंचुरी के अंदर, 19वीं सदी के अंदर एक इंग्लिश मैथमेटिशियन जिसका नाम आर्थर कैले था, उसने थ्योरी पेश की 1858 के अंदर। उसके बाद हमने यहाँ पे मैट्रिक्स की तारीफ पढ़ी, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, हमने उसको बनाया, बाद में अनक्लोज कर दिया स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ। उसके बाद यहाँ पे हमने रो और कॉलम के बारे में पढ़ा, रो जो कि लेटी हुई हैं, कॉलम जो कि खड़ी हुई हैं। सिंपली आप आसान लफ्ज़ों में इसको याद करें, कोई मुश्किल नहीं है।
उसके बाद हमने यहाँ पे बेटा ऑर्डर को पढ़ा। ऑर्डर में हम क्या करते हैं भाई, पहले नंबर किसकी तादाद लिखते हैं, रो की तादाद लिखते हैं, कतारों की तादाद लिखते हैं, बाय कॉलम की तादाद, ठीक है, फिर कॉलम लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने इक्वल मैट्रिक्स पढ़ा। इक्वल मैट्रिक्स के अंदर हमने दो शर्तें पढ़ी कि पहली शर्त ये कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर बराबर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे इनकी एंट्रीज भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो ये चीज़ें बेटा आज के लेक्चर में कवर आउट हो चुकी हैं। तो आपका काम ये है कि आप लोगों ने इनको अच्छे तरीके से समझना है। फर्स्ट लेक्चर है, आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार करें। जो बच्चे नहीं पढ़ पाते वो ऑनलाइन लेक्चर लें, यहाँ पे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ समझें इन चीज़ों को, और कोशिश करें कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर हो सके जितना करें अपने बहन भाइयों के पास, जितने भी जो भी 9th क्लास में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई भी पढ़ रहा, अगर आप कोई बड़ा वीडियो देख रहा है, कोई भी देख रहा है, तो आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि अगले तक वीडियो पहुँचे। और मैथ में यही बात मैं आपको बच्चों को बताता रहता हूँ, बेटा मैथमेटिक्स बहुत आसान सब्जेक्ट है, क्योंकि ये वाहिद सब्जेक्ट है जिसमें रट्टाबाजी नहीं चलती। आप इसको जितना समझ के करोगे आपको उतनी समझ आएगी। मैं बार बार बच्चों को बताता रहता हूँ। तो यहाँ पे यही आज के लिए था, और इंशाल्लाह ताला वीडियो मिलेगी इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन बाद। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे 9th क्लास के लेक्चर में, जो कि हमारा